किसान साथियों, बैगन एक ऐसी खेती है जिसका उत्पादन है वह काफ़ी ज़्यादा निकल के आता है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो उसका उत्पादन है वह होता है। और अगर आप जो है किसान साथियों बरसात पर बैगन की खेती करते हैं और अगर आप सही तरीके से सही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खेती करते हैं तो बरसात पर आप बैगन की खेती से लाखों में कमाई बहुत ही कम समय पर कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ों पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना होता है किसान साथियों, जैसे कि स्प्रे शेड्यूल। इसमें मेन जो चीज़ रहता है कि जो तना छेदक है, फल छेदक कीट है, इस पर अच्छी तरीके से नियंत्रण करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। साथ में जो है किसान साथियों बांझपन है, इन सब चीज़ों को जो है किसान साथियों अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हैं, तब कहीं जाकर आप बैगन की खेती सफलतापूर्वक कर एक अच्छा खासा जो कमाई है वह बैगन की खेती से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी बैगन की खेती में जानने वाले हैं किसान साथियों, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। बैगन की खेती के लिए अगर हम सही समय की बात करें किसान साथियों, तो आप बरसात पर कर रहे हैं तो वैसे में आप जून और जुलाई पर लगा सकते हैं किसान साथियों। वैसे आप पूरे वर्ष भर बैगन की खेती कभी भी कर सकते हैं और कभी भी रोपाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसान साथियों। मिट्टी की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो बैगन की खेती के लिए लगभग सभी तरह का जो उपजाऊ मिट्टी है उस पर आप बैगन की खेती कर सकते हैं। लेकिन एक बेहतर उत्पादन, एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जो है किसान साथियों काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, भारी मिट्टी है, इस तरह का जो मिट्टी है उसमें जो है किसान साथियों आपको एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। पीएच जो है किसान साथियों 5.5 से 7.5 के बीच में हो। खेत की तैयारी इसमें जो है किसान साथियों सबसे पहले आपको 1 से 2 बार गहरी जुताई कर लेना है। गहरी जुताई के बाद जो है किसान साथियों बरसात पर आप बैगन की खेती कर रहे हैं किसान साथियों, तो भूमि को अच्छी तरीके से सपाट आपको रखना है किसान साथियों। बैगन की भी जो खेती ऐसी खेती है किसान साथियों कि जिसको मतलब पानी का ज़्यादा भराव, ज़्यादा जमाव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में आपका जो फसल है वह अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा किसान साथियों, सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा, जिसमें आगे आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस देखने को मिल सकता है। तो भूमि को इसी तरीके से समतल कराना है किसान साथियों जिससे पानी सपाट निकल जाए किसान साथियों। जल निकासी की उचित व्यवस्था हो, वैसी ही जमीन पर जो बैगन की खेती है वहां पर किया जा सकता है किसान साथियों। उसके बाद जो किसान साथियों एक बार और जुताई कराकर रोटावेटर चलाकर आप जो बेड प्रिपरेशन है वह कर सकते हो। तो बेड से बेड की जो दूरी है किसान साथियों उसको आपको 3 से 4 फीट रखना है और बेड की जो चौड़ाई है उसको आपको 2.5 फीट रखना है। बेड का जो हाइट है किसान साथियों वह लगभग आप 10 से 12 इंच रख सकते हैं। इस तरीके से आप जो बेड है उसको तैयार कर सकते हैं। बेसल डोज की अगर हम बात, तो आप जो है किसान साथियों 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद ही डालें। मैं तो गोबर की खाद ही प्रेफर करता हूं, उसमें जो है किसान साथियों एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप रासायनिक तरीके से कर रहे हैं किसान साथियों, वैसे में जो है किसान साथियों आप मिट्टी की जांच करा ले, उसके बाद ही आपको जिस पोषक तत्व की जितनी आवश्यकता हो उसी हिसाब से आप जो बेसल है या भर सकते हैं। या फिर जो किसान साथियों आप 50 kg DAP, 50 kg यूरिया, 50 kg SSP और 500 ग्राम आप फंगीसाइड को मिक्स कर बेड में डाल दे किसान साथियों। इस तरीके से आप जो बेसल है वह भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ड्रिप मल्चिंग बिछा रहे हैं किसान साथियों, ड्रिप मल्चिंग बिछा सकते हैं। उसके बाद उन्नतशील किस्मों की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो मार्केट में जो है किसान साथियों कई तरह का जो बैगन है वह आपको जैसे को देखने को मिलता है। अलग अलग आकार का, अलग अलग कलर का आपको जो बैगन है वह देखने को मिलता है। काला कलर का देखने को मिलता है, अंडाकार में आपको देखने को मिलता है, बड़ा मतलब आयताकार में आपको देखने को मिलता है किसान साथियों, लंबा आपको देखने को मिलता है, छोटा वाला देखने को मिलता है, हरा देखने को मिलता है, लाल आपको देखने को मिलता है, सफ़ेद देखने को मिलता है, काला आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कई सारी जो वेराइटीज़ है वह बैगन का है। तो आप आपके क्षेत्र में जिस तरह का जो बैगन है उसका डिमांड एक बेहतर हो, आप उसी तरीके का बैगन का ही चुनाव करें किसान साथियों। हम उन्नत किस्मों के बारे में भी आपको बता देते हैं, जिसमें पहले नंबर पर जो हमारा वेराइटी किसान साथियों वह है सेनेग्रो का 704। यह वेराइटी भी बहुत ही बेहतरीन उत्पादन देता है किसान साथियों। इसका जो पहला तोड़ाई किसान साथियों वह लगभग 65 दिन में स्टार्ट हो जाता है किसान साथियों। इसका जो फल का रंग है वह गुलाबी होता है। फल का आकार जो है किसान साथियों लंबा आयताकार होता है। दूसरे नंबर पर जो हमारा वेराइटी किसान साथियों वह है VNR का 212, जो कि बहुत सारे किसान यही वेराइटी का चुनाव करते हैं। यह जो है किसान साथियों उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ज़्यादातर जो किसान है यही वेराइटी का चुनाव करते हैं। इसका पहला तोड़ाई 50 से 55 दिन में स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप 7 से 8 महीने बहुत ही आसानी के साथ चला सकते हैं। इसका फल का रंग काला, आकार अंडाकार, लंबा होता है किसान साथियों। तीसरे नंबर पर जो हमारा वेराइटी किसान साथियों वह है कलश का जयंत BSS 866। इसका जो रंग है वह हरा होता है किसान साथियों और पहला इसका जो तोड़ाई है वह लगभग 55 से 65 दिन में
शुरू हो जाता है। तो यह भी वैरायटी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है, बेहतर उत्पादन के लिए जाना जाता है। बीज दर की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लगभग 100 से 110 ग्राम बीज की आपको जो आवश्यकता है वह पड़ती है किसान साथियों। आप बैगन की नर्सरी तैयार करने की आवश्यकता पड़ती है किसान साथियों। आप प्रो ट्रे पर या फिर क्यारी बनाकर भी इसका जो नर्सरी है वह तैयार कर सकते हैं। लगभग 30 से 35 दिनों में इसका जो नर्सरी है वह रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। प्रति एकड़ पौध की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो 7 से 8 हज़ार के आसपास आपको जो पौध है वह लगने वाला है। डिपेंड करता है किसान साथियों आप बेड किस तरीके से, मतलब बेड से बेड के डिस्टेंस किस तरीके से आप तैयार किए हैं, पौधे से पौधे की दूरी आप किस तरीके से कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको जो पौध है, जो बीज है वह कम ज़्यादा लग सकता है थोड़ा बहुत। रोपाई की सही विधि की बात करें किसान साथियों, अगर आप बगैर ड्रिप मल्चिंग से कर रहे हैं तो आपको खेतों में अच्छी तरीके से नमी रखना बेहद ज़्यादा जरूरी है किसान साथियों। पर्याप्त नमी है किसान साथियों, तब आप रोपाई कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी जो है किसान साथियों आपको 2 से 3 फीट रखना है और 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में आपको जो रोपाई है वह करना है किसान साथियों। पौधे बिल्कुल सीधा होना चाहिए किसान साथियों, जो जड़ें हैं वह टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। रोपाई के बाद जो किसान साथियों बरसात का सीजन है, सिंचाई की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अगर बरसात नहीं होता वैसे परिस्थिति में आपको रोपाई के बाद लगभग 4 से 5 दिनों तक अच्छी तरीके से उसका देख रेख करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ज़मीन सूख गया है वैसे परिस्थिति में आपको एक बार सिंचाई कर ही लेना चाहिए किसान साथियों। उसके बाद जो किसान साथियों बरसात में सिंचाई की उतनी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। बरसात समाप्त हो जाता है उसके बाद जो किसान साथियों लगभग 6 से 7 दिन में आप जो सिंचाई है वह कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण की अगर हम बात करें किसान साथियों, अगर आप ड्रिप मल्चिंग से कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, खरपतवार की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। सिर्फ नालियों पर ही खरपतवार आपको देखने को मिलने वाला है, तो उस पर जो है किसान साथियों आप पैराक्वाट का आप जो स्प्रे कर सकते हैं। जो कवर आता है उसको लगाकर, हवा नहीं चल रहा है वैसे टाइम पर आपको बिल्कुल धीरे धीरे ज़मीन से सटाकर आपको स्प्रे करना है, जिससे खरपतवार को आप 100% नियंत्रण कर सकते हैं किसान साथियों। अगर आप मल्चिंग विधि से नहीं कर रहे हैं वैसे परिस्थिति में किसान साथियों आपको रोपाई से पहले ही एक बार खरपतवार का नियंत्रण करना है किसान साथियों। लगभग 150 से 200 ml प्रति पंप के हिसाब से आपको पैराक्वाट का स्प्रे करना है किसान साथियों। खेत की तैयारी करने के बाद जब खरपतवार उग आते हैं उस टाइम पर खरपतवार नाशक का स्प्रे कर जो किसान साथियों आप 5 से 7 दिन बाद आप जो रोपाई है वह कर सकते हैं। पहला आपको जो खरपतवार नियंत्रण है उसी टाइम पर कर लेना है किसान साथियों, ताकि शुरुआत में खरपतवार मुक्त आपका फसल हो। खरपतवार नहीं होता है वैसे परिस्थिति में शुरुआती जो ग्रोथ है वह अलग ही देखने को मिलता है। उसके बाद जो किसान साथियों आप लेबर की मदद से हाथों से ही निंदाई कुराई करा सकते हैं। अब सबसे प्रमुख चीज़ जो आता है किसान साथियों कि बैगन की खेती में कौन कौन से जो प्रमुख रोग है वह आपको देखने को मिलने वाला है और उसका आप जो नियंत्रण है वह किस तरीके से कर सकते हैं। तो बैगन की खेती में सबसे जो परेशान करने वाला जो रोग होता है किसान साथियों वह है फल छेदक कीट। बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है किसान साथियों। समय पर आप इसका कंट्रोल, इसका नियंत्रण नहीं कर पाते, वैसे में जो किसान साथियों 30 से 40% तक आपका जो प्रोडक्शन है उस पर इफेक्ट डाल सकते हैं। तो फल छेदक कीट के लिए जो किसान साथियों आप इमामेक्टिन बेंजोइड 5% को आप 8 से 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर बायर का वेग्रो इंसेक्टिसाइड को आप जो किसान साथियों 10 ml पर पंप के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन इसको आप जो किसान साथियों शुरुआती स्टेज में आप प्रिवेंटिव के तौर पर आप जो है किसान साथियों इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको देखने को लग रहा है किसान साथियों की समस्या थोड़ा बढ़ रहा है, ज़्यादा इसका प्रकोप जो है हो रहा है, वैसे परिस्थिति में आपको जो है किसान साथियों बायर का वेग्रो 10 ml प्लस डेलीगेट 20 ml ये दोनों को जो है किसान साथियों आपको स्प्रे कर देना है, जिससे 100% आपको जो फल छेदक कीट है उससे नियंत्रण देखने को मिल जाता है। या फिर आप जो किसान साथियों सुमिटोमोल का आप सुमिप्रिंट 30 ml ले सकते हैं, बायर का मोवेंटो एनर्जी 30 ml ले सकते हैं, जिसमें जो है किसान साथ हैवी अटैक होने पर भी आप जो किसान साथियों आसानी के साथ नियंत्रण कर सकते हैं। शुरुआत में आपको ध्यान वही रखना है किसान साथियों की प्रिवेंटिव में ही उसको आप रोक ले किसान साथियों। शुरुआती दौरान ही आपको एक शेड्यूल बनाकर रखना है, जिस शेड्यूल में आप जो किसान इमामेक्टिन वेग्रो का आपको स्प्रे करना है किसान साथियों। हल्का फुल्का फंगस का भी जो समस्या है वह आपको देखने को मिल सकता है किसान साथियों, तो उसके लिए आप रोको का आप जो स्प्रे कर सकते हैं और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें फंगस की जो समस्या है उससे आप नियंत्रण कर सके किसान साथियों। उसके साथ आपको एक चीज़ और बहुत ही ध्यानपूर्वक काम करना है किसान साथियों कि अपने प्लॉट के चारों तरफ आपको गेंदे का फूल अवश्य लगाना है किसान साथियों। यह जो किसान साथियों बहुत ही कारगर साबित होता है कीटों के मामलों में, खास तौर पर आप
आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा किसान साथियों। और साथ में जब आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं किसान साथियों, तो यह जो गेंदे का फूल है उसमें करना अवश्य न भूले, क्योंकि यह जो किसान साथियों कीटों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ज़्यादातर जो कीट है किसान साथियों फसल में जाने से पहले गेंदे के फूल में जाने वाला है, तो इसमें आपका जो फसल है वह ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और स्प्रे करते समय अगर आप उसमें स्प्रे कर देते हैं तो आपका जो कीट है वह अच्छी तरीके से नियंत्रण हो जाता है किसान साथियों। उसके बाद सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जो है किसान साथियों बांझपन या फिर वायरस, जो कि आपके पूरे प्लॉट को बर्बाद करने की जो क्षमता रखना है, तो यह आपके फसल को रातों रात बर्बाद कर सकता है किसान साथियों। इसको फैलाने का जो कार्य है किसान साथियों सकिंग पेस्ट करता है, व्हाइट फ्लाई करता है किसान साथियों, माइट्स करता है। तो सबसे पहले आपको फसल चक्र को अपनाना चाहिए किसान साथियों। अगर आपको इस तरीके से बांझपन की समस्या आपके प्लॉट पर देखने को मिल रही है, एक ही तरह का खेती आपको नहीं करनी चाहिए किसान साथियों, दूसरी चीज की जो खेती है वह करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं किसान साथियों, तो सबसे पहले आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली वैरायटी का आपको चुनाव करना। इसका 100% रोकथाम तो हम नहीं कर सकते किसान साथियों, लेकिन शुरुआती अवस्था में जैसे एक दो पौधे में समस्या देखने को मिले तो पौधे को उखाड़ कर कहीं दूर ले जाकर फेंक दे किसान साथियों। उसके बाद इमिडाक्लोप्रिड 20% प्लस थाइमोथॉक्सम 25% WG का आप जो स्प्रे है वह कर सकते हैं किसान साथियों, जिससे कुछ % तक इसको जो कंट्रोल है वह किया जा सकता है किसान साथियों। सकिंग पेस्ट के लिए जो किसान साथियों आप इमिडाक्लोप्रिड 40%, फिप्रोनिल 40%, WG का आप जो स्प्रे है वह कर सकते हैं किसान साथियों। लीफ माइनर की भी इसमें जो समस्या है वह देखने को मिल सकता है किसान साथियों, जिसके लिए आप खाक है, खतरा है, इसका आप जो स्प्रे है वह कर सकते हैं। विल्ट की समस्या आपको देखने को मिल सकती है किसान साथियों, तो उसके लिए आप यह कर सकते हैं किसान साथियों कि ग्राफ्टेड बैगन की खेती कर सकते हैं, जिसमें विल्ट की समस्या आने की संभावना बिल्कुल नहीं रहता है किसान साथियों। तो इसको भी 100% कंट्रोल नहीं किया जा सकता किसान साथियों, लेकिन इसको हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो उसके लिए जो किसान साथियों आप रोको 500 ग्राम प्लस बायोमेसिन 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं, या फिर कैस्केड 400 ml प्लस वेलिडोमेसिन 500 ml ले सकते हैं किसान साथियों। जैविक तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा प्लस सुडोमोनास का आप जो ड्रिंचिंग है वह कर सकते हैं। अलग अलग वेराइटी के हिसाब से जो है किसान साथियों बैगन का जो तुड़ाई है वह लगभग 55 से 60 दिन में स्टार्ट हो जाता है। बैगन की खेती को आप जो किसान साथियों 5 से 6 महीने बहुत ही आसानी के साथ चला सकते हैं। ग्राफ्टेड कर रहे हैं किसान साथियों तो 10 से 12 महीना चला सकते हैं, तो जिसमें 100 से 150 क्विंटल तक जो हम उत्पादन है वह निकाल के ला सकते हैं किसान साथियों, अगर आपने अच्छी तरीके से देखभाल की है, फल छेदक कीट को अच्छी तरीके से नियंत्रण किया है। वैसे परिस्थिति में प्रति एकड़ के हिसाब से जो किसान साथियों बैगन की खेती में 35 से 40 हज़ार तक जो लागत है वह आपको आ सकता है, जिसमें अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो बैगन का थोक मंडी भाव जो किसान साथियों 10 से लेकर 25 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल सकता है किसान साथियों। अगर हम 15 रुपए लेकर चलते हैं किसान साथियों, उत्पादन हमारा 120 कुंटल हो रहा है, तो कुल हमारा जो प्रॉफिट आ जाता है किसान साथियों 1,80,000, जिसमें से जो है किसान साथियों हम लागत निकाल देते हैं 40,000, तो हमारा शुद्ध जो प्रॉफिट हो जाता है वह 1,40,000। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर अन्य किसान साथियों तक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।